Hello, Chabis. Welcome back in another episode of I Have Become a True Villainess. Hope so that you guys are doing really very well. So, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. सो एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें ऑस्कर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं अब चलता हूँ, और यहाँ पर केन के चेहरे पे हम बस आप गुस्सा देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एरिया की मदद दिखाई जाती है जो कि चिल्लाते हुए आ रही थी और कह रही थी एरिया मैंने सुना है कि ऑस्कर जो है वो आया है। तो एरिया बोलती है हाँ वो लास्ट वीकेंड पे आया था। तो उसकी माँ कहती है कि वाकई वो आया था, मैं दरअसल गई हुई थी बराबर के जो शहर है उधर शॉपिंग करने के लिए। तो सही कहती तभी एरिया कहती है तभी मैं परेशान थी कि आप कहाँ गई हुई थी। फिर उसकी माँ बोलती है कि वैसे ऑस्कर को यहाँ की चीज़ें पसंद आई। तो सैरिया कहती है एरिया कहती है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था इर्द गिर्द की चीज़ों में। तो उसकी माँ कहती है कि वाकई वैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बाय द वे वो तब क्यों नहीं आता जब मैं यहाँ पर होती हूँ। तो एरिया बोलती है कि मामा इसलिए इतनी उदास है क्योंकि मेरे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर 2 गिफ्ट्स है। उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे मतलब के लोग दिखाए जाते हैं जो कि मिली के इर्द गिर्द जमा होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो सर ऑस्कर है वो मिली को बहुत पसंद करते हैं, ये लोग वाकई बहुत खूबसूरत कपल दिखते हैं। और यहाँ पर मिली जो होती है वो सोच रही थी कि मुझे अब जो गिफ्ट मिलने वाला है इसके बदले में मैं उस ऑस्कर को क्या गिफ्ट दूंगी। और फिर हमें पीछे से यहाँ पर एरिया को आते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो वो होती हैं मतलब कि नौकरानियाँ होती हैं वो बात कर रही होती हैं कि यहाँ पर एक मैसेज भी आया है लॉर्ड ऑस्कर की तरफ से। फिर उसके बाद एरिया जो है वो इन लोग की गॉसिप बातें है ना सुन लेती है और फिर उसे आवाज़ आती है कि यहाँ पर 2 बॉक्सेस है और एक जो है वो जो रेड रिबन वाला है वो लेडी मिली के लिए है, जबकि दूसरा जो कि ब्लू रिबन वाला है वो लेडी एरिया के लिए है। और यहाँ पर जो मिली ये बात सुनती है कि एरिया के लिए गिफ्ट आया तो उसके फेस पे जितनी भी स्माइल होती है वो गायब हो जाती है। और एरिया इवन खुद भी शॉक होती है कि उसने गिफ्ट क्यों भेजा है, क्योंकि ऑस्कर और इसका इतना कोई खास इंटरेक्शन हुआ नहीं था। यहाँ पर एरिया की माँ जो है वो एरिया से कहती है शायद तुमने जो लॉर्ड ऑस्कर की खिदमत की थी शायद उन्हें वो बहुत पसंद आई, मतलब कि मेहमान नवाजी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। तो एरिया कहती है तो जान के मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में ही एरिया जो है अब मतलब कि उसके पास एक चांस था सबको बताने के लिए कि उसने ऑस्कर को वो दिया है, मतलब कि एक हैंडकरचीफ दिया है। तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करती है और कहती है दरअसल मुमकिन है उन्होंने ये मुझे एज अ रिटर्न गिफ्ट ड्रेस भेजा हो, क्योंकि मैंने उन्हें एक हैंडकरचीफ दी थी। और जब ये सब बात सुनते कि एरिया की दी हुई हैंडकरचीफ जो है ऑस्कर ने रिसीव कर ली, तो सब गॉसिप करने शुरू हो जाते हैं कि क्या वाकई उसने एक्सेप्ट कर ली। और ये सब देखने के बाद मतलब ये सब सुनने के बाद जो मिली है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रही होती है। इतने में ही जो आदमी होता है वो कहता है तभी मैं कहूँ यहाँ पे 2 लेटर्स क्यों थे। मुझे अब समझ आ गया एक लेटर किसके लिए और दूसरा किसके लिए। और फिर वो एक लेटर मतलब कि एक लेटर दोनों को पकड़ा देते हैं, एक एरिया को और एक मेरी को। फिर वो दोनों जो हैं मतलब कि वो लेटर भी पढ़ना शुरू करने वाली होती है कि इतने भी एरिया की और मिली की मदर जो है तो वो बोलती है पीछे से कि एरिया तुम अपना जो लेटर है उस ऊंची आवाज़ में पढ़ो। तो एरिया सब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं मतलब कि क्या है क्यूरियस होते हैं सब के लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। लेकिन एरिया बोलती है कि आप लोगों को मेरे लेटर से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो होना चाहिए वो मिली के लेटर में होना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल न्यूली इंगेज्ड हुए हैं तो उनके लेटर सुनना ऊंची आवाज़ में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिली कहती है लेकिन अगर हम देखें तो तुम मुझसे बड़ी हो तो तुम्हें पहले लेटर पढ़ना चाहिए। तो एरिया बोलती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों के बीच में कभी भी ऐसा बड़ा छोटे वाला बात हुई नहीं है। तो तुम पढ़ोगी या मैं पढ़ूंगी एक ही बात है, तो प्लीज़ तुम पढ़ो। वैसे भी हमें तुम्हारी बातों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मिली जो है वो बेचारी क्योंकि कुछ कह नहीं पाती एरिया के सामने, तो वो हंसते हुए कह देती है कि ठीक है फिर मैं इसको पढ़ती हूँ। तो एरिया बोलती है कि यार मैं मजाक कर रही थी तुमसे, तुम प्लीज़ इतना सीरियस मत हो, तुमने तो माँ की मजाक को सीरियस ले लिया। अब हम लॉर्ड ऑस्कर का अगर मैसेज ऐसे सबके सब सामने सुनेंगे पढ़ेंगे तो ये उनके लिए बेइज्जती जैसे बेइज्जती नहीं होगी। और फिर उसकी माँ बोलती है लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि इनके लेटर्स में क्या लिखा हुआ है। और फिर इस एरिया जो है क्योंकि उसने बहाना बना दिया था तो वो बस कह के चली जाती है कि जो मिली के पीछे नौकरानी खड़ी होती है यानी कि मिली की नौकरानी के तुम जाओ और जो मेरा गिफ्ट बॉक्स है उसे खोलो ताकि सब उसमें देख सकें कि क्या लिखा हुआ है। और जो नौकरानी होती है वो कहती है हाँ यस मैं लेडी में जाके खोलती हूँ। और फिर वो जाके जैसे ड्रेस खोल बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस होता है, साथ में शूज़ होते हैं और साथ में हेयर पिन होती है। और जो नौकरा मतलब कि उसकी माँ होती है एरिया की माँ, वो आके ड्रेस उठाती है और वो कहती है क्योंकि तुम्हें जाने में देर हो रही है लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे ये ड्रेस ट्राई करके दिखा सकती हो, बहुत खूबसूरत है। तो एरिया बोलती है नहीं मुझे जल्दी है जाने की, लेकिन फिर भी मैं ये जो हेयर पिन है इसे लगा ही सकती हूँ। और वो हेयर पिन जो था वो गोल्ड का बना हुआ था, गोल्डन रोज जो कि इनकी लॉर्ड ऑस्कर की फैमिली की स्टैम्प है। तो सब ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि वाह इन्होंने इसको ये क्यों गिफ्ट किया एरिया को। और जो मिली है वो बहुत जेलस दिख रही होती है, आप देख सकते हो वो अपने हाथों में कैसे अपने आप को मुट्ठी बना रही है और बहुत गुस्सा है वो। इतने में ही हमें यहाँ पर गैरेज में एरिया को दिखाया जाता है जो कि वही लेटर पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा शुक्रिया तुमने जो मुझे हैंडकरचीफ दिया था और मैं उसके बदले में ये तुम्हें ड्रेस भिजवा रहा हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना। और मैं लॉर्ड ऑस्कर ये लिखा हुआ था। तो एरिया कहती है अगर मैं उस वक्त की लेटर सबके सामने पढ़ देती तो सब मैंने जो गलतफहमी पैदा की थी सबके दरमियान वो ख़त्म हो जाती।
और मुझे इनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी, जितनी ज़्यादा मुमकिन है उतनी ज़्यादा। इतने में ही यहाँ पर जो एरिया है वो बोलती है कि क्या तुम मैं फिर वो बोल रही होती है कि मैं उसे क्या दूँ, नेकलेस दूँ, रिंग दूँ, ब्रॉच दूँ क्या? लेकिन जो नौकरानी होती है उसे समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? तो वो कह रही है नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, ऐसा करो जब हम वापसी में जा रहे हो तो हमारी जो गैरेज है उसको शॉप में ले जाओ, किसी एक्सपेंसिव शॉप में। और फिर वो जो नौकरानी होती है वो कहती है यस मिस एरिया। लेकिन नौकरानी यानी कि जस्सी के फेस पर सारे इस मतलब वाज़ह दिख रहा होता है कि वो बहुत परेशान है। तो एरिया कहती है इसको शायद लग रहा है कि मैं अपने ऊपर फालतू पैसा खर्च करने जा रही हूँ। तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एरिया कहती है कि दरअसल मैं ना लॉर्ड ऑस्कर को कोई रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा, तो उसके बदले हम उनको अगर कोई चीप गिफ्ट भेजेंगे तो ये अच्छा थोड़ी होगा। तो जैसी को समझ आ जाता है और वो कहती है यस ऑफ कोर्स लेडी, आप उनको कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजें, मैं ज़रूर आपको जाते हुए एक अच्छी-सी शॉप पे ले जाऊँगी। और फिर वो जो है मतलब कि इस पे सारी आर्या कहती है कि शुक्र है इसकी जो गलतफ़हमी थी वो तो ख़त्म हुई। और फिर वो याद करती है कि कैसे उसने उसको मिली को नचाना है और कैसे उसे बर्बाद करना है। मतलब कि वही सब याद करते हुए आर्या कह रही होती है कि मैं मिली को नहीं छोड़ूँगी, मैं इसको बर्बाद कर दूँगी। मतलब ये लड़की हर वक़्त यही सोचती रहती है ज़्यादातर। ख़ैर आखिर इन सब के बाद जो आर्या है वो टी पार्टी पे पहुँच जाती है, यानी कि इसकी अगली टी पार्टी पर। वहाँ पर सब इसकी जो हेयर पिन है उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और आर्या भी उनका शुक्रिया अदा करती है और बदले में उनको हैंडकरचीफ देती है, जिसको देख के वो सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस हैंडकरचीफ पे उन सबकी फैमिली की स्टैम्प होती है और वो सब तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इवन उनमें से काफ़ियों ने तो आर्या की तारीफ़ उनके अपने-अपने घर जाके भी की होती है। लेकिन यहाँ पर आर्या इस पार्टी में बहुत बोर हो जाती है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये पार्टी में उसकी काम की कोई बात नहीं है, उसे कोई नॉलेज नहीं मिल रही। और आर्या कहती है बेशक यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पार्टी बहुत बेकार है। यहाँ पे सारा के अलावा कोई भी मेरे काम का नहीं। ये कहते हुए वो जैसे ही जा रही होती है वो कहती है एक मिनट, तुम कौन हो? तुम तो यहाँ नहीं थे पहले। तो आदमी कहता है मैं दरअसल मैं उस आदमी की जगह आया हूँ जो कैरेज चला रहा था पहले। एक्चुअली उस आदमी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए उसने मेरे अपनी जगह मुझे भेज दिया। तो अरे कहते हैं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसने मेरी इजाज़त के बगैर से यहाँ से जाने की इजाज़त दी किसने? वो यहाँ से कैसे जा सकता है? और एरिया को इस बात पे बहुत गुस्सा आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने सर्वेंट्स के हाथों पहले भी धोखा खा चुकी है, तो वो ये रिस्क दोबारा नहीं देना चाहती। तो वो सर्वेंट को ज़मीन पे बिठा देती है और कहती है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगी, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ आए हो? तुम लोगों को किसने इजाज़त दी? और फिर उसका जो गार्ड होता है वो बताता है कि ये जो सर्वेंट है ऑलरेडी 35 ईयर से आपकी फैमिली में काम कर रहा है। लेकिन और ये आपकी फैमिली का ही गार्ड है। लेकिन एरिया को क्योंकि शक होता है तो वो कहते हैं तुम सब कितने बेकार हो। तुम लोग मेरी जान की कोई फ़िक्र ही नहीं करते। तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और तभी हमें इस आदमी के हाथ में डैगर भी दिखाया जाता है। और एरिया वो डैगर देख लेती है और कहती है जिस तरह मुझे मेरी बहन ने पहले धोखा दिया है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। और वो उसके हाथ से वो डैगर ले लेती है और आखिरकार दोबारा उसके हाथ में पकड़ा देती है। और फिर वही सब याद करते हैं, मतलब कि पुरानी लाइफ को, कि जब मिली जो थी वो एरिया पे हँस रही थी। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है और एरिया कहती है कि तुम जो हो अपने घर मतलब कि कैरेज लेके घर जा सकते हो, मैं जो हूँ वो बाद में खुद किसी तरह घर आ जाऊँगी। तो आदमी कहता है अच्छा ठीक है। और फिर एरिया कहती है मुझे समझ आ गया था, ये जो कैरेज है इसका कोई ना कोई स्क्रू तो ज़रूर निकला हुआ है, क्योंकि इससे मुसलसल आवाज़ आ रही है और ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया और इतना बेवकूफ़ बनाया है कि अब मैं कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गई हूँ। फिर वो कहती है अपने गार्ड से कि तुम दोनों जाओ और मेरे लिए कैरेज लेकर आओ। और फिर वो अंदर आ जाती है उस शॉप के जो कि जिसमें उसने ब्रॉच खरीदने आना था। उसके बाद जो एरिया है वो मतलब कि उस जो शॉप है उसके ओनर से मिलती है और कहती है कि मैं दरअसल एक ब्रॉच खरीदने आई हूँ। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं रूम तक के। और फिर वो जाते हुए एरिया उन्हें बताती है कि मैं जिसके लिए ये ब्रॉच लेना चाहती हूँ वो चूँकि यंग है, तो मैं कुछ फैंसियर चाहती हूँ, मतलब कि कुछ ख़ास होना चाहिए। तो वो आदमी कहता है ऑफ कोर्स आप फ़िक्र ही मत करें, हम आपको बहुत अच्छा दिखाएँगे। आप प्लीज़ यहाँ पर वेट कीजिए, मतलब कि वो कमरे में उसको बिठा देती है वेट करने के लिए। और फिर वो आदमी बोलता है अपने नौकर से, मतलब कि दूसरे नौकर से, कि ये जो लेडी है इन्हें कुछ अच्छा देखना है, कुछ स्पेशल, तो हम इन्हें कोई पुरानी चीज़ नहीं दिखा सकते, जाओ कुछ हाई क्वालिटी के ब्रॉचेस जो है उन्हें लेकर आओ। और फिर जो आदमी होता है मतलब वाइट हेयर वाला ओल्ड मैन, वो जैसे ही को देखते हुए कहता है कि जो नोबल्स होते हैं हम उनके मनी का अंदाज़ा या उनकी वेल्थ का अंदाज़ा उनके जो सर्वेंट्स होते हैं उनको देख के लगाते हैं। मतलब कि उनके सर्वेंट्स का फेस जितना काम होता है जिस वक्त वो चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त, उतने ही वो लोग रिच होते हैं। ऑफ कोर्स जब उनके ओनर्स जो हैं या जो उनके मालिक हैं वो अगर किसी महँगी चीज़ पे हाथ रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर उतने पैसे उनके पास नहीं होते तो वो परेशान हो जाते हैं। सो इसलिए वो इससे इनका अंदाज़ा लगाते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं। और देन वो बहुत सारे खूबसूरत जो ब्रॉचेज़ हैं वो ले आता है और एरिया जो है वो उनको कहता है कि प्लीज़ लेडी आप इनमें से कोई सिलेक्ट करें। एरिया कहती है जिस आदमी के लिए मैं ये खरीद रही हूँ हमेशा ब्लैक कलर की ड्रेस पहनता है, तो प्लीज़ तुम मेरे करीब आओ ताकि मैं अपने लिए मतलब कि एक अच्छा सूटेबल ब्रॉच को देख सकूँ। फिर वो आगे आता है तो एरिया तरह-तरह के ब्रॉचेज़ उस पे रख के ट्राई करना शुरू हो जाती है और उसको एक ब्रॉच जो है वो पसंद भी आ जाता है और वो कहती है मुझे अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है ऑस्कर को भी ये पसंद आए।
और उसके बाद बहुत एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मैं इसको ज़रूर दूँगी, इसको प्लीज़ पैक कर दो। वो आदमी और जो जैसी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली लेडी को कुछ पसंद आ गया। उसके बाद जो एरिया होती है वो एक खूबसूरत सा ब्रॉच जो है वो एक पेपर पे डिज़ाइन करती है और कहती है मुझे क्या इस तरह के ब्रॉचेज़ मिल जाएँगे? तो आदमी कहता है ऑफ़ कोर्स आपको ये मिल जाएँगे, आपको ये कितने चाहिए? तो वो कहते हैं मुझे 5 चाहिए। और ये कब तक मिलेंगे? तो वो आदमी बताता है कि दरअसल ज़्यादा वक़्त तो नहीं, ये आपको 1 दिन के अंदर मिल जाएँगे। तो एरिया कहती है वाओ! आपकी सर्विसेज़ तो बहुत फ़ास्ट हैं, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। तो आदमी कहता है ऑफ़ कोर्स माय लेडी और इसको दरअसल इस व्हाइट हेयर वाले आदमी को पता चल गया है कि ये एरिया है और ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, क्योंकि इसने ब्रॉच जो बनाया था वो इसकी वो था स्टैम्प का था, मतलब कि इनकी जो फैमिली स्टैम्प है उसका। इतने में जो एजेंसी होती है वो बिल सेटलमेंट कर लेती है। यहाँ पर फिर एरिया को वो जो ओल्ड मैन होता है व्हाइट हेयर्स वाला, वो एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और एरिया इससे मना भी नहीं करती क्योंकि ये प्रेजेंट होता है और फिर वो पहनती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इतने में वो जो ओल्ड मैन होता है कि आप कहता है कि प्लीज़ आप अंदर इंतज़ार करें जब तक आपका कैरेज नहीं आ जाता, और वो उनके लिए टीज़ भेजता है और वो एंजॉय कर रही होती है। इतने में वो आदमी दोबारा आके उसके बराबर में खड़ा हो जाता है बगैर कुछ बोले। तो एरिया बोलती है तुम अब तक गैरेज ढूँढ के नहीं लाए, जाओ गैरेज ढूँढ के लाओ। मेरे ये लोग बहुत बेकार हैं, मैंने इनको कहा था गैरेज लाओ लेकिन अब तक ये गैरेज नहीं लाए। तो जैसे ही कहती है कि प्लीज़ क्या कहते हैं मैं आपके लिए जाके रिफ्रेशमेंट ले आऊँ? तो एरिया कहती है हाँ ठीक है जाओ, और जब तक ये रिफ्रेशमेंट तैयार ना हो तब तक तुम मत आना, रिफ्रेशमेंट के साथ ही आना। फिर वो विंडोज़ खोलती है और कहती है मेरे सर्वेंट्स ये कितने बेकार हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या करना है, सिवाय जेसी के। जेसी को पता है मुझे कब क्या चाहिए। इतने में वो सामने खड़े लोगों को देखते हुए कहती है कि ये लोग, पहले मैं भी इनकी तरह थी, बल्कि इनसे भी बदतर थी। लेकिन अब सिर्फ़ मेरी माँ की वज़ह से मैं कितनी बेहतर जगह पर हूँ। लेकिन मुझे उनका ध्यान रखना होगा। देखना एक दिन मैं उन तीनों माँ-बाप बाप, बेटी, बेटे के सर को इसी तरह दरवाज़े पे लटकाऊँगी काट कर। और ये कहते हुए वो विंडो से बाहर देख रही थी तो उसे तभी वो ब्लू आइज़ वाला पर्सन दोबारा दिखता है। इसका अभी तक मतलब कि इसका वो बताया नहीं गया है कि ये कौन है। और एलिया उसको देख के कहती है कि ये शख़्स ये वही है ना जिसने मेरा हाथ उस दिन पकड़ा था, मैं इससे नहीं मिलना चाहती। यहाँ पर एरिया और उस लड़के का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है और आई कॉन्टैक्ट होने से वो लड़का जो है वो तो स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पर एरिया उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से जो खिड़की है उसे बंद कर देती है और उसके सामने ही खड़ी हो जाती है कि वो लड़का किसी भी तरह अंदर ना आए। क्योंकि उसे उस लड़के से पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा होता है फॉर अ रियली वेरी अननोन रीज़न। इतने में ही जो जैसी है वो उस जो रिफ्रेशमेंट है उसे लेकर आ जाती है और कहती है लेडी एरिया आप इन्हें लीजिए। तो एरिया बोलती है क्या जो कैरेज है वो आ गया है? तो वो बोलती है जैसे कि जी वो आ गया, मैंने उन्हें बाहर इंतज़ार करने को कहा था जब तक कि आप खाना लें। तो एरिया कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, जाओ उन्हें बुला कर लाओ, हम अभी निकलेंगे। और फिर वो बाहर को जाने लगती है और गैरेज में बैठी होती है। तो कहती है मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी स्पीड में चलते हुए यहाँ आ गई, मुझे थोड़ा काम होना होगा इससे पहले लोगों को पता चल जाए कि मैं डरी हूँ। उसके बाद वो स्माइल करते हुए उस गैरेज के अंदर जैसे ही बैठने लगती है, अचानक से कहीं से फूल उड़ते हुए आते हैं और वो आकर ज़मीन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से गिर जाते हैं और सामने कोई उसके खड़ा होता है जो कि फूलों को उठाता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा था मेरा तोहफ़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद जो सामने लड़का खड़ा होता है ब्लू आइज़ वाला, वो कहता है कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिस रॉसैन। और यस गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जाने से पहले प्यार से कमेंट छोड़ के जाना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।